बस एक मेरा क्लियर काम किया है नशे को खत्म करने का। ऑपरेशन यदि रिवील हो जाएगी तो आपको परेशानी होगी। दुश्मनी चिट्टा 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 औवा मुंह काला चिट्टा नशानी करे को दिखियो नशानी करे को नशानी करे को दिखियो नशानी करे को इस नशे ने के गाने चंगे के गाले मुड़िया वापस नहीं आਉਂਦੇ मुड़िया वापस नहीं आਉਂਦੇ जिन्ने मर्जी मारो वाले जिन्ने मर्जी नशानी करे ओ लोको दिखियो नशानी करे ओ लोको कर गाले इस नशे ने के कर गाले जी मारो वाले नशानी करे ओ लोको से नो टू ड्रग्स। मेरे से पहले प्रीवियस स्पीकर्स ने बहुत ब्यूटीफुली हाईलाइट किया कि ये एक ऐसा इविल है जो सिर्फ एक स्टेक होल्डर के काम करने से नहीं खत्म हो सकता। इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, सिविल सोसाइटी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल फ्रेटर्निटी, सभी लोगों का, जिससे हम एक पूरे होलिस्टिक तरीके से इस इशू को टैकल कर सकें। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये हमारे यूथ को सबसे ज़्यादा प्लेग करती है प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा इसमें ड्यू टू हमारा जो नेबर है, बॉर्डर की वजह से ये हमारी ओरिजिन यहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंस है इस चीज़ का। तो उसी हिसाब से हमें, जैसा प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि सप्लाई तो आ रही है, लेकिन डिमांड का क्या? तो डिमांड साइड को कर्व करने में ही हमारा सबसे ज़्यादा रोल है। जो हमारी सिविल सोसाइटी है, एनजीओज हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, डिमांड को कर्व तभी हम कर सकते हैं जब हमारा यूथ अवेयर होगा, एनलाइटेंड होगा। आप सभी जानते हैं कि आजकल के नौजवान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं और उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यंग माइंड जो होता है वो बहुत इम्प्रेशनेबल माइंड होता है, इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो उसमें कई बार आप नेगेटिव चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। जोश में आके कूल बनने के चक्कर में आप इन चीज़ों को सोचते हो कि मैं ये करूँगा तो शायद मेरी सोसाइटी में ज़्यादा मुझे कूल समझा जाएगा, मेरी एक्सेप्टेबिलिटी, डिजायरेबिलिटी बढ़ेगी। बट ये जो स्ट्रगल, जो जद्दोजहद है ड्रग अब्यूज के खिलाफ, इसका झंडा उठा के रखा। मुश्किलें भी देखी, अपोजिशंस भी देखी, आई एम श्योर आपने थ्रेट्स भी फेस की होगी, लेकिन आपने अपने जज्बे का मयार कम नहीं होने दिया। इसके लिए आप मुबारकबाद के वाकई हकदार। लेकिन जहां मैं देखो, हमको कोई डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए, और खासकर इतने इंपॉर्टेंट स्टेज से। जहां मैं आपको मुबारक दे रहा हूं, मेरी आपसे नाराजगी भी है। आप हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, पर तकरीबन 10 साल लगे आपको हमको इस इंपॉर्टेंट इवेंट का पार्ट बनाने में। चूज करेंगे, अगर आप नशे में जाएंगे तो आप जम्मू के अलावा और पुलिस के ऑलमोस्ट सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे स्पीकर्स मेरे से पहले बोले हैं, उन्होंने कवर कर लिए हैं। और कुछ बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। जैसा कि अगर पुलिस की वर्किंग पे देखें तो कितनी एफआईआर लगी है, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या पुलिस में काम किया है, तो जो डाटा है 30 साल का, उसमें 97 एफआईआर से रजिस्टर हुई है। 113 लोग जो हैं उसमें अरेस्ट हुए हैं।
8 लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है अटैच की है, इंश्योर भी फ्यूचर में करने जा रहे हैं, और जो उस प्रॉपर्टी की मालियत है वो लगभग 5.5 करोड़ है। इन्वेस्टिगेशन में सुधार लाया है। इन्वेस्टिगेशन में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लीकेजेस के ऊपर जोर दिया गया है। अब जो भी केस रजिस्टर होता है उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लीकेजेस निकाले जाते हैं। जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, जो 2-3 4 बार जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जो वेंडर्स हैं, उनको फिट एंड के तहत गेन किया गया, बुक किया गया। इस साल 15 लोगों को बुक किया है। तो अगर ये जो आंकड़े मैंने बताया तो इसमें पिछले सालों के आंकड़ों पे नजर डालें तो उसमें काफी बढ़ोतरी है। जितने नौजवान साथी सीनियर सिटीजन्स कईयों के नाम इस मंच का संचालन करते हुए वासुदेव सिंह साहब ने लिया, कईयों का रह गया होगा, लेकिन मैं खास तौर पे आभार प्रकट करूंगा जो हमारे वॉलंटियर स्वयंसेवी हैं, एमएम कॉलेज से, जीजीएम साइंस कॉलेज से, कॉमर्स कॉलेज से, जम्मू लॉ स्कूल से, केसी कॉलेज फॉर लॉ से, और उसके अलावा जो हमारे स्वयंसेवी अपने पांव पर खड़े हुए पढ़ लिख के रीजन में हर किसी गांव, मोहल्ले या वार्ड में उसका किरदार कहीं न कहीं दिख रहा था। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फंक्शन थोड़ा लंबा भी हुआ, थोड़ा डिले भी हुआ, क्योंकि मूवमेंट्स थी, प्रायोरिटीज थी, हमारे जो जम्मू कश्मीर के सीनियर ऑफिसर्स थे। और क्या खूब आशीष जी ने भी बात की और बेबाकी से बात की है। मैं इस बात को भी आपके सामने लाऊंगा। जब आप आए हैं तो तब ये बात कर रहे थे कि कुछ यहाँ पर बाकी शहरों की तरह जम्मू में भी कुछ ऐसे प्रयोग हो रहे हैं कि जो एक तरफ हम ड्रग्स रोकने की बात करते हैं, नशाखोरों को जेलों के अंदर बंद करने की बात करते हैं, तो कई डिपार्टमेंट्स उसको इनडायरेक्टली सही लेकिन उसको प्रमोट करने की बात करते हैं। जब ऐसा मैसेज आएगा तो ये सब एसएसपी साहब हमें मुश्किल पड़ जाती है कि अपने ही बच्चों को क्या जवाब देंगे। जब एक डिपार्टमेंट ऐसी चीजों को प्रमोट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। प्रदीप जी हमेशा नौजवानों को टेलीविजन पे भी और हमारे फंक्शनों में भी मोटिवेट करते हैं। शिवम जी, जैसे मैंने बताया, आज 2 बातें जरूर कहूंगा कि 11 साल पहले जब ये लड़ाई टीम जम्मू के प्लेटफॉर्म से शुरू की 8-10 लोगों ने, तो आज हजारों की तादाद में है, और उसमें कंट्रीब्यूशन सबका है, सीनियर सिटीजन्स का है, कॉलेज यूथ का है, सबका कंट्रीब्यूशन है। और मैं यही साहब को रिमाइंड करवा दूं कि जब वो उस समय एसएसपी जम्मू थे 2016, 8 साल पहले, ये जो आप टीम जम्मू का लोगो देख रहे हो, इसकी डिजाइनिंग और इसको पूरा करने में डीआईजी साहब का बहुत बड़ा रोल है, ताकि हम टीम जम्मू जो है इस ड्रग्स के खिलाफ जो है वो करें। और डीआईजी साहब जब डेपुटेशन पे भी गए, ये स्पेशली जब भी बात होती थी पूछते थे, और इनकी उस समय की चलाई 3 ऐसी चीजें मुझे आज भी याद है, आज भी फंक्शनल है, जिसमें जैसे बात की संजीवनी की, और ये जो हमारी मोबाइल एनिमल्स की स्मगलिंग की बात करें तो ऑपरेशन कामधेनु भी इन्होंने शुरू किया। और जो चेन स्नैचिंग और व्हीकल लिफ्टिंग की अगर बात करते हैं, चोरी की, तो थर्ड आई की भी जो सोच, जो ओरिएंटेशन थी, मैं समझता हूँ कि इन्होंने उस समय लाई। और आज मुझे लग रहा है कि वो हम पूरा समाज उसका फायदा ले रहा है, और इस चीज को उम्मीद करते हैं कि आगे ये चलती रहे। ड्रग्स ही कहा, आज मुझे बड़ी खुशी है, मैं विक्रम शर्मा जी से बात कर रहा था कि आपने एक वकील और एक नेशनलिस्ट, एक फादर होने के नाते आपने दोनों पक्ष रखने, और बाखूबी हमारी सोच से भी ज्यादा, हम सोच को छोड़ रहे थे ज्यादातर, लेकिन आपने जो बोला है वो वाकई दिल से बोला है, कानून की किताब में भी जो सच्चाई है उससे बोला है। मैं एक ही बात कहूंगा, आखिर इस मंच पे 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो सामने बैठे हैं, और खासकर 3 कहूंगा इदारे, पत्रकारिता, वकालत और जम्मू कश्मीर पुलिस।
एक धरपकड़ करती है, दूसरी उसका हक है, उस एक्यूज का भी हक है, डी विक्रम शर्मा जी ने, कि कानून के उसमें वो देखना है। और पत्रकार भी यहाँ बैठे हैं जो कि जब भी पुलिस धरपकड़ करती है या कोई ऐसे फैसले आते हैं तो अपने अपने चैनल्स, अपने अपने माध्यम से पब्लिक को बताते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज में गिरावट आई। मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात करूंगा। के जो डकैती थे, अगर उनसे बचाया था वो थे जनरल जोरावर सिंह जी। आज की डेट में अगर नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर को कोई बचा रहा है वो है हमारे जोरावर सिंह जम्वाल जी। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी इसी बात से एग्री करेंगे। अब हमारे कोहली जी आपका स्वागत है। और जोरावर की ये मुहिम के साथ मैं पिछले 8 साल से तो जुड़ा ही हूँ। 2016 और 17 2 साल में एसएसपी जम्मू था, तो हमने काफी काम शुरू किया था तब उस समय। मैं आज काफी सारा डाटा लेके आया हूँ। मैंने जानबूझ के मंगाया अपना एक ऐप जिसमें डाटा होता है, उसको मैं बैठा पढ़ रहा था और आपके लिए मैं कुछ लिख रहा था। डाटा मेरा कहता है कि जब मैंने एसएसपी जम्मू ज्वाइन किया तो तकरीबन पूरे नशे के केस पूरे 1 साल में जम्मू में 100 से भी कम रजिस्टर्ड होते थे, जो 2017 में 165 रजिस्टर किए और आज 2023 जो बीता है उसमें लगभग 300 केस रजिस्टर्ड हुए। अब इसको आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, दोनों ही नजरिए हैं। मतलब 300 केस रजिस्टर हुए मतलब केसेस बढ़े हैं, 300 केस रजिस्टर हुए इसका मतलब काम भी किया है और पकड़ में लाए हैं, लोगों को बंद किया है। अगला डाटा जो मेरा है वो ये, मैंने ऑपरेशन संजीवनी का नाम इन्होंने बार बार लिया। ऑपरेशन संजीवनी बेसिकली पुलिस का एक इंटरनल एक ऑपरेशन है जिसकी 5 गाइडलाइन है। एक हर पुलिस वाले को मैंने कहा है कि वो फॉलो करनी है, जिसमें पहली गाइडलाइन है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज देखना है। ये नहीं जिसको पकड़ा उसको बंद कर दिया, नमस्ते टाटा बाय बाय। पहली उस पर हम गाइडलाइन लेते हैं। हर 300 केस में एक सुपरवाइजरी लेवल है जो जांचता है, एसडीपीओ जांचेगा, फिर एसपी जांचेगा, फिर मेरे तक भी सुनवाई होती है कि नहीं इसमें डेड एंड गया कि नहीं गया या फॉरवर्ड कितने लोग निकले। दूसरा उसमें है कि हॉट स्पॉट को हमने आइडेंटिफाई किया संजीवनी में। तीसरा उसमें है कि पब्लिक का साथ लेकर के हमें उसमें आगे बढ़ना है और उन स्थानों को क्लीन करना है। और आज मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, राजीव नगर को हमने पूरी तरह क्लीन किया। मैं फरवरी में आया था और मैं सादी वर्दी में आज भी यूनिफॉर्म में उतार करके मैं सादी वर्दी में पूरे शहर में घूमता हूँ। 2-4 लोगों को मिला भी होऊंगा और मैं खुद राजीव नगर, कासिम नगर जैसी जगह अकेला जा करके मैंने फरवरी महीने में स्टडी किया और पूरी तरह से आज हम कोशिश कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं। वहां के 2 घर हमने सीज किए जो किंगपिन थे। रीना नाम की एक लड़की थी, एक पप्पू नाम की आदमी था, जिसका घर ही हमने 75 लाख रुपए का सीज किया, जो शायद 2016 में, मैं माफी चाहूंगा, कुछ नहीं छोड़ा है। प्रदीप, मैंने कोहली जी को सुना, फिर प्रदीप जी को सुना, फिर शर्मा जी को सुना, फिर शिवम को सुना, फिर विनोद जी को सुना। फिर भी मैं बहुत सारी चीजें कहूंगा अभी आपको, और मुझे लगता नहीं मैं 10 मिनट लूंगा, मैं 10 मिनट नहीं लूंगा, मैं कम से कम अभी आपका 20 मिनट लेने वाला हूँ। पहली भी एक बात जो मैं कहना चाहूंगा वो प्रदीप जी से शुरू करूंगा। प्रदीप जी ने जो कहा इच्छा शक्ति, उन्होंने कहा कि मोरल, अगर जब तक जो गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने, गुरु ने कहा कि हम जब चाहे तो कर सकते हैं, पहले इकट्ठा होना हमें जरूरी है। उसके बाद शर्मा जी की बात में उठाऊंगा, फैमिली फर्स्ट है। फैमिली जब टूट जाती है, फैमिली जब नियंत्रण नहीं कर पाती है तो समाज के बाकी अंग काम करते हैं। सामने सामने जैसा कि आज आपको पता ही है, जम्मू सिटी में एक टीम जम्मू नाम से हमारी एक संस्था है जिसके प्रमुख जोरावर सिंह जी हैं, और उन्होंने आज एंटी ड्रग डे के सेलिब्रेशन के तौर पर एक बहुत बड़ी आयोजन किया था, जिसमें काफ़ी संख्या में यूथ और लोकल पार्टिसिपेशन किया गया, और जिसमें हमारे सम्मानित अतिथिगण प्रदीप दत्ता जी, प्रॉपर जर्नलिस्ट, और हमारे एक
बार प्रेसिडेंट हमारे शर्मा जी भी आए हुए थे और हम सब ने मिल कर के यहाँ पर विचार विमर्श किया और तकरीबन यहाँ टीम जम्मू के जो 500 कार्यकर्ता हैं उन सबको साथ संवाद किया और उन्हें मोटिवेट किया है कि हम सभी मिल कर के इस नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इस नशे को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। इसके लिए टीम जम्मू ने जम्मू कश्मीर पुलिस को काफ़ी शुरू से सहयोग किया है और इनके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि इनकी और भी टीमें बना करके और हम मिलजुल करके एक सोसाइटी में चौतरफा चारों तरफ से इस नशे की समस्या पर अटैक कर सके और इसे काबू कर सके। जो लोग इसका व्यापार करते हैं, कहीं ना कहीं लोग डरते हैं ये चीज़ पुलिस तक पहुंचाने में। जी बिल्कुल, आज इस आयोजन में कई वक्ताओं ने ये विचार रखे हैं और इसी विचारों के साथ ही हम सब ने ये तय किया है कि इन सब चीज़ों का जो लोग डरते हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं। आज हमारे साथ मीडिया खड़ा है, हमारे साथ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट खड़े हैं और हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, सभी लोग खड़े हैं, पुलिस खड़ी है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करूंगा कि वो आएँ और हमें गुपचुप तरीके से नाम बताएं। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उन्हें कोई नहीं छोड़ा जाएगा, समूल उनका नाश किया जाएगा।